दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान के आज तक के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल अपना पूरा नहीं किया है। मैं हूं बालाजी पांडे और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन थे, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया था। इसलिए पीटीआई अपने सभी कैंडिडेट को अपने पीटीआई पार्टी के नाम पर चुनाव न लड़ाकर बल्कि वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा दी। चुनाव के रिजल्ट में टोटल इंडिपेंडेंट 101 सीट मिला, जिसमें पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उसको 91 सीट मिला। पीएमएलएन पार्टी को 75 सीट, पीपीपी पार्टी को 54 सीट, वहीं दूसरे पार्टी को 34 सीट मिला। और दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान के आज तक के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल अपना पूरा नहीं किया है। वहीं दोस्तों पीटीआई पार्टी का कहना है कि उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते हैं वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। वहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि पीपीपी और पीएमएलएन पार्टी साथ मिलकर वहां सरकार चलाएगी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री वहां के नेशनल असेंबली के मेजोरिटी बहुमत पर चुना जाता है। 1947 से 1958 के टाइम पीरियड में वहां मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पर शासन किया। दोस्तों पहली बार पाकिस्तान में 1954 में इलेक्शन होता है, जिसमें बिना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें कोई पार्टी भागीदारी नहीं लेती है। दोस्तों मुस्लिम लीग 1954 के जनरल इलेक्शन में जीत जाता है। और फिर दोस्तों दूसरा जनरल इलेक्शन 1962 में पाकिस्तान में होता है, ये भी बिना कोई पार्टी के होता है। अब दोस्तों तीसरा जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में होता है। पहली बार दोस्तों पाकिस्तान के इतिहास में एक प्रॉपर जनरल इलेक्शन हो रहा था। इस जनरल इलेक्शन में आवामी लीग पार्टी की जीत होती है, जिसके लीडर मुजीबुर रहमान थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खां और पीपीपी पार्टी नहीं चाहता था कि कोई ईस्ट पाकिस्तान बेस्ट पार्टी वहां आकर शासन करे पाकिस्तान में। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यही एक ट्रिगर पॉइंट था जिसने बांग्लादेश मूवमेंट की शुरुआत करी। अब दोस्तों चौथा जनरल इलेक्शन 1977 में पाकिस्तान में होता है। इस इलेक्शन में पीपीपी के फाउंडर जुल्फकार अली भुट्टो की जीत होती है, लेकिन वहां के पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने इस इलेक्शन के रिजल्ट को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वहां के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एक दूसरा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने साफ साफ इस प्रस्ताव को नकार दिया। इससे पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे थे। और दोस्तों इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए वहां जिया उल हक ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा कॉप कोड, और उसी ऑपरेशन के तहत जुल्फकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया गया और उसे फाइनली फांसी की सजा दे दी गई। और दोस्तों फिर से पांचवा इलेक्शन 1985 में पाकिस्तान में हुआ। ये भी इलेक्शन भी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन था। और दोस्तों एक बार फिर से छठा जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में 1988 में हुआ। और दोस्तों इस इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पीपीपी पार्टी का लीडर बनती है। और फिर दोस्तों इसी 1988 के इलेक्शन में जो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो ने जिया उल हक को इलेक्शन में हरा देती है। और यही वो साल 1988 का था जिसमें पाकिस्तान में दोस्तों पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है। और ये पहली बार पाकिस्तान में ही नहीं थी बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरी मुस्लिम जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उसमें पहली बार जो कोई महिला अध्यक्षता करती है, अध्यक्ष बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, वो यही जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो थी। और दोस्तों बेनजीर भुट्टो 1988 से 1990 तक प्रधानमंत्री पाकिस्तान की रहती है। उसके उस शासन काल में बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ जरदारी पर वहां करप्शन के चार्जेस लगते हैं। इस कारण इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। और दोस्तों सातवां इलेक्शन पाकिस्तान में 1990 में होता है। और दोस्तों 1990 के इस पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में नवाज शरीफ की सरकार बनती है। और ये नवाज शरीफ 1990 से 1993 तक वहां शासन करते हैं, क्योंकि 18 अप्रैल 1993 को पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति गुलाम इश्क खान के द्वारा नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों आठवां जनरल इलेक्शन 1993 में पाकिस्तान में होता है, जिसमें एक बार फिर से जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री बनती है। और इस बार बेनजीर भुट्टो 1993 से 1996 तक प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बना रहती है। और उस 1993 से 1996 के पीरियड तक में वहां का ओपोजिशन लीडर नवाज शरीफ
शरीफ होता है। और फिर दोस्तों 9वां जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में 1997 में होता है, जिसमें एक बार फिर से नवाज शरीफ की सरकार बनती है पाकिस्तान में। इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि 1999 में नवाज शरीफ की सरकार को वहां के मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। और एक बार फिर से दोस्तों पाकिस्तान में संविधान को सस्पेंड कर दिया जाता है और वहां के जनरल मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान में उस वक्त मिलिट्री टेक ओवर होने के बाद नवाज शरीफ सऊदी अरब चले जाते हैं। और दोस्तों मुशर्रफ 20 जून 2001 को अपने आप को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर लेता है। और दोस्तों उस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुशर्रफ को आदेश दिया जाता है कि वहां इलेक्शन कराया जाए और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा सुधार किया जाए। और दोस्तों मुशर्रफ पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल का वह पहला आदमी होता है जिसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया और पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन होल्ड करवाया। और दोस्तों इस प्रकार पाकिस्तान का 10वां इलेक्शन 2002 में होता है। और दोस्तों 11वां इलेक्शन पाकिस्तान में 2008 में होता है। और दोस्तों इस इलेक्शन में नवाज शरीफ जो सऊदी अरब में रह रहे थे उसे पाकिस्तान बुलाया जाता है, लेकिन आने के कुछ ही घंटे के बाद उसे नवाज शरीफ को जेद्दाह भेज दिया जाता है। और फिर दोस्तों पाकिस्तान में 12वां इलेक्शन 2013 में होता है। इस इलेक्शन में नवाज शरीफ की जीत होती है और नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 5 जून 2013 से 28 जुलाई 2018 तक बना रहता है। लेकिन दोस्तों पनामा केस के कारण नवाज शरीफ के 3rd टर्म को वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों पाकिस्तान में 13वां इलेक्शन 2018 में होता है, जिसमें इमरान खान के द्वारा गठित पीटीआई की जीत होती है। लेकिन दोस्तों मई 2023 में इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है उस एक करप्शन केस के कारण, और फिर उसे सजा 3 साल के सजा वहां के हाईकोर्ट के द्वारा सुना दिया जाता है। यह करप्शन केस था कि वहां पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के द्वारा इमरान खान पर आरोप लगाया गया था कि इमरान खान के जो प्रधानमंत्री का पीरियड था 2018 से लेकर 2022 तक का पीरियड, इस पीरियड में इमरान खान को जितने भी विदेशी से गिफ्ट मिले हैं वो गिफ्ट सरकार का होता है। लेकिन दोस्तों इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कोई भी देश जाता था और वहां पे जो उसको कोई गिफ्ट दिया जाता था तो वो इमरान खान को नहीं दिया जाता था, बल्कि वो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में रिप्रेजेंटेटिव था, इसलिए वो पाकिस्तान सरकार का गिफ्ट मान लिया जाता है। और उस गिफ्ट को पाकिस्तान के सरकार के तोशखाना में जमा करना होता है कि वो विदेश में जो गिफ्ट मिलता था उसे विदेश में ही वो बेच लिया करता। इस कारण इमरान खान पे 3 साल का जेल की सजा सुनाई गई है वहां के हाईकोर्ट के द्वारा। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।